नमस्ते बच्चों। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कक्षा 9 का गणित का ये वर्कशीट नंबर 6 है जो 19 अप्रैल 2021 का है। इसमें आज हम पढ़ाएंगे घातांक का नियम यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। और घातांक मीन्स पावर्स, जो हम पावर कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसके बारे में आज के वर्कशीट में अध्ययन करेंगे। इसमें दिया है घातांक के नियम। हम पिछली कक्षा में सीख चुके हैं कि जब एक ही संख्या स्वयं से बार बार गुणा होती है तो हम उसे घातांक के रूप में लिखते हैं। जब सेम नंबर मल्टीपल टाइम मल्टीप्लाई होता है सेम नंबर, तो उसको हम पावर के रूप में लिखते हैं, घातांक के रूप में लिखते हैं। जैसे इसमें समझा रखा है, आपको दिखाएंगे। ये दिखा रखा है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। कितने 5 हैं? 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 टाइम मल्टीप्लाई हुआ। तो इसको हम लिखेंगे 5 को, अगर 5 आपस में 7 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो उसको 5 टू द पावर 7 बोलेंगे या 5 का घातांक 7 बोलेंगे। तो 5 की घातांक 7, इसमें आधार 5 है, बेस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं। और उसका जो एक्सपोनेंट है, जो उसका घातांक है, जो उसकी पावर है वो 7 है। यानी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, जो घातांक होती है, वो जितने बार वो मल्टीप्लाई होता है उतनी घातांक होती है। जैसे कोई नंबर है 5, अपने आप में उसकी घातांक 1 होती है, एक घातांक को लिखा नहीं जाता। और 5 गुणा 5 5 गुणा 5 होता है, तो वो 2 5 गुणा हो रहे हैं आपस में, तो 5 की घातांक 2 हो जाएगा। तो अगर हम, ये तो था हमारा नून नंबर, या इसको कहते हैं अचर। अगर यही चीज उसमें आ जाए, वेरिएबल में आए, चर नंबर है इसमें, जैसे a की घातांक m है गुणा a की घातांक n है, तो ये पहला नियम है। जब आधार एक ही हों तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर देखो a का घातांक भी m है और दूसरा मल्टीप्लाई हो रहा है a, उसका घातांक n है। तो इसका भी जो आधार है, जो बेस है, वो a है, इसका भी बेस a है। अगर समान बेस की घातांक जो संख्याएं हैं आपस में गुणा होती हैं, आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। तो रिजल्ट आया a की घातांक m प्लस m धन n। नियम 2 है कि अगर घातांक का घातांक होता है, तो जैसे a की पावर, a की घातांक m है और उसका घातांक n है, तो घातांक आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, गुणा हो जाती हैं। तो जैसे a की घातांक m और उस टोटल की घातांक n है, तो जब ब्रैकेट खुला तो बराबर हो गया a की घातांक m गुणा n, mn। अगर डिवाइड होते हैं, अगर भागा हो रहे हों, जैसे बेस a है परंतु ऊपर वाला है जो कहते हैं अंश और हर, यानी न्यूमरेटर है a की पावर a की घातांक m और डिनोमिनेटर है a की घातांक n, यानी हर है a की घातांक n। तो क्या होते हैं, पावर आपस में घट जाती हैं। तो ये हो गया a की पावर m माइनस n। और जब घातांक सेम हो, अब यहाँ पे देखो घातांक सेम है पर बेस अलग अलग है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, घातांक सेम हो, तो क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और घातांक बराबर रहेगा। क्योंकि जब एक खुलेगा तो a की घातांक m और गुणा b की घातांक m हो जाएगा। और किसी की भी घातांक अगर 0 होती है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो हम यह भी जानते हैं कि a 1 अपॉन
और ये a/1 1 का बट्टा a की पावर a की घातांक n बराबर होता है a की पावर -n। तो जैसे ही घातांक डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाता है या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में आता है तो घातांक का जो चिन्ह होता है प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो अगर यहाँ पर जो है 1/3 की पावर कितनी है 5, तो वो क्या हो गया 3 की पावर -5। जैसे ये है 5 की पावर -2, तो वो अगर नीचे चले जाएगा तो 1 की पावर 5 की पावर +2 हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हमने देखा 17 की पावर 2 है, घातांक 2 है, गुणा 17 की घातांक 5 है, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर बेस इसका भी 17 है, इसका भी 17 है, तो क्या होगा घातांक जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 17 की घातांक 7। 5 और 2 7 जुड़ जाएंगे आपस में। यहाँ पर 5 की घात 2 और उसकी घात 7 है, तो ये घातें आपस में गुणा हो जाएंगे, इसमें नियम 2 लगेगा, तो क्या हो जाएगा 5 की घात 14 हो जाएगी, 7 गुणा 14 हो जाएगी। यहाँ पे क्या है एक नियम 3 लगेगा, समान आधार की घातें आपस में घट जाती हैं, तो 9 की घात 10 माइनस 4 हो जाएगी, तो 9 की घात 6 हो जाएगी। यहाँ पर क्या है घात तो सेम है परंतु बेस अलग अलग है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 गुणा 5 की घात 4 हो जाएगी, तो 3 गुणा 5 15 की घात 4 हो जाएगा ये। और ये आगे है 11 की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। तो ये था घातांक। तो क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं का भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं? और हाँ, हम लिख सकते हैं उनको भी। जैसे उसकी घातांक क्या हो जाएगी, वर्गमूल की घातांक 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, घनमूल की घातांक 1/3 लिख सकते हैं। और जैसे उसको √ हम 5 लिखते हैं, √5 की जगह हम उसकी घातांक 1/2 लिख सकते हैं, घनमूल 3 लिखते हैं या घनमूल 5 लिखते हैं, तो उसके बाद 5 की घातांक 1/3 लिख सकते हैं। तो ये था घातांक का नियम। तो इसमें हमको पता चला कि किसी की घातांक उसके आगे जितना लिखा होता है, वर्गमूल के आगे 2 लिखा होता है तो उसकी घातांक 1/2 होती है, घनमूल के आगे 3 लिखा होता है उसकी घातांक 1/3 होती है, अगर उसके आगे n लिखा है तो उसकी घातांक 1/n होगी। और ऐसे ही अगर उसके अंदर वो पहले से उसका घातांक है तो वो उस m/n हो जाएगा। जैसे अगर कोई है कि घनमूल 3² तो उसका हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यानी जैसे इसमें लिखा है कि यह है n मूल है, इसका nth मूल है और उसकी पावर है अंदर m, तो ये n तो नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर में और हर में, और जो m रहेगा m हो जाएगा, a की पावर m/n हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे ये है √7 को हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, ये है वर्गमूल है तो ये 7 की पावर या 7 की घातांक 1/2 हो जाएगा। ये घनमूल है तो ये 11 की पावर 1/3 हो जाएगा। ये है देखो क्यूब कर रखा है 5 का, और वर्गमूल है तो ये हो जाएगा 5 की घातांक 3/2 हो जाएगा ये। और ये हो जाएगा 13 की पावर घनमूल है और पावर 3 है घनमूल के अंदर, तो ये हो जाएगा 13 की पावर 5 या 5/3 हो जाएगा। तो आइए हम एक और संख्या को ऐसे लिखते हैं, जैसे 4 की पावर 3/2 है, विधि सरलीकरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 3/2 का आगे करेंगे तो ये हो जाएगा वर्गमूल 4 का क्यूब निकाल होगा इसका, तो इसका निकाला 4 का वर्गमूल हुआ 2 और इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 4 का यहाँ वर्गमूल करके क्यूब को निकालेंगे तो 8 ये हो जाएगा। तो ये है उसका निकालने का तरीका। बाकी वो यहाँ पर भी वही नियम है, बेस सेम है तो घातांक जुड़ जाते हैं, तो ये वो आएगा। अगर वो है घातांक की घातांक है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और सेम बेस का आपस में डिवाइड होता है तो घातांक आपस में घट जाते हैं, और अगर अलग अलग बेस हैं घातांक सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। तो आगे बाकी ये एक्सरसाइज है, तो इस एक्सरसाइज को आपको करना है। जैसे इसमें लिखा है 3 की घातांक 1/3 गुणा 3 की घातांक 2/3 है, तो इसमें क्या होगा बेस सेम है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे, तो 3 की घातांक 1/3 प्लस 2/3 तो क्या हो जाएगा 3 की घातांक 3/3, यानी 3/3 मतलब 1 3 की घातांक 1 हो जाएगा। इसका मतलब
आंसर आएगा केवल 3। ये क्या है कि अगर घातांक के घातांक करने में घातांक आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 5 की घातांक 3 की घातांक 1/5 है, तो ये हो जाएगा 5 की घातांक 3 गुणा 1/5 यानी 5 की घातांक 3/5 हो जाएगा। ये है बेस दोनों का 5 है और आपस में एक दूसरे डिवाइड हो रहे हैं, भागा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये आपस में घट जाते हैं, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2/5 माइनस 1/5 तो बराबर हो जाएगा 2 की घात 1/5 बच जाएगा। अगर ये क्या है बेस अलग अलग है पर घात सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की गुणा 3 की घात 1/9 हो जाएगा और 2 3 6 की घात 1/9 इसका आंसर होगा। और बाकी जानकारी के लिए आप इन साइडों में जाके देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, और अधिक देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक जानकारी और जितने भी वर्कशीट इसमें दी गए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो और जितनी वर्कशीट आएंगी इसकी CBSE की हम इस पर आपको देते रहेंगे।